अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। ये लियोज़ आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2023 के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से गेन, फ़ायदा या फिर एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आने की बात करता है। क्योंकि ये पेज का कार्ड है तो बहुत कोई मेजर लेवल पे ये सिक्योरिटी, ये स्टेबिलिटी पैसे से रिलेटेड आपने नहीं महसूस करी होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स इस डायरेक्शन में या तो आपने लिए, या फिर ऐसा हुआ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको लगा कि फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर हुई हैं पास से या प्रीवियस ईयर से। और
कुछ के लिए ओवरऑल 2023 में हो सकता है कि एक थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या फिर थोड़ा थोड़ा एक मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर होते हुए आपने देखा, या फिर खास 2023 की स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जीज रहीं। लेकिन इसके बावजूद भी डीपर लेवल के लिए आइसोलेशन का कार्ड कहता है स्पेसिफिकली 2023 की स्टार्टिंग में या फिर 2023 में ही मन एक उदासी, एक मायूसी भी रही। कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन आपने महसूस किया, कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट की कोई चीज़ या फिर 2023 में जो भी हुआ किसी लेवल पे उस चीज़ ने या उन चीज़ों ने आपको हर्ट भी किया। तो फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल के लिए मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक थोड़ा थोड़ा चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन इसके बावजूद डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन में एक सुकून, एक पीस आपने नहीं महसूस किया। मन ही मन किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया, किसी चीज़ ने आपको परेशान किया, एक उदासी, मायूसी रही। एंड मिड ऑफ 2023 के लिए या फिर पूरा ही 2023 भी कुछ के लिए हो सकता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कोई एक्सटर्नल लेवल पे इशू, परेशानी मेजर नहीं हुई। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि चीज़ें ठीक ठाक रहीं, और ये लाइफ है तो हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि कुछ भी इशू ना हुआ होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, मेजर लेवल के लिए देखें, तो मुझे नहीं लगता स्पेसिफिकली मिड ऑफ 2023 में या फिर पूरे ही 23 में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहे या फिर मेजर प्रॉब्लम्स रहीं। कहीं चीज़ें एक्सटर्नल लेवल के लिए ठीक ठाक रहीं या फिर कुछ के लिए बढ़िया भी रहीं, और इसके बावजूद भी कहीं इमोशनली लो आपने महसूस किया, कहीं एक बोर्डम, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज रहीं, कहीं बहुत एक्टिवली आपने चीज़ों में या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने थोड़ा सा विड्रॉ किया। और देखिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म मिसिंग रहा, कुछ के लिए हो सकता है आपने इमोशनली लो फील किया, कुछ के लिए हो सकता है कि आप जानबूझ के या फिर कुछ के लिए अनइंटेंशनली आपने थोड़ा सा विड्रॉ किया। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सारी ही चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं मन से एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आपने नहीं महसूस करी, इसके बावजूद कि एक्सटर्नल लेवल पे कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर इशू नहीं रहा। और इसके लिए देखिए, सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन 4 ऑफ कप्स के नीचे नोथिंगनेस का कार्ड कहता है शायद किसी लाइफ के एरिया को लेकर या फिर ओवरऑल ही लाइफ में आपको ऐसे लगा कि समझ में ही नहीं आ रहा कि नेक्स्ट क्या होगा। कहीं एक ब्लैंक सी एनर्जीज रहीं, कहीं एक, फिर से मैं कहूँगी कि क्लैरिटी नहीं रही। इनफैक्ट क्लैरिटी नहीं रही इज़ नॉट द राइट फ्रेज। नोथिंगनेस के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ऐसा ही किसी खास लाइफ के एरिया को लेकर या फिर ओवरऑल लाइफ को लेकर आपने महसूस किया, जहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, एक ब्लैंक फीलिंग आपने महसूस करी। एंड एंड ऑफ 2023 में या फिर कुछ के लिए पूरा ही 2023 रह सकता है। और देखिए, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग, मिड, एंडिंग बोला है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर भी टाइमिंग डिफर कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पेसिफिकली कार्ड्स के हिसाब से देखें तो 2023 की स्टार्टिंग में आपने महसूस करी। कुछ के लिए हो सकता है कि मिड ऑफ 2023 में आपने एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस करी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है तो ये हुआ तो है, बट टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपने थोड़ा सा इमोशनली लो फील किया, एक्सटर्नली चीज़ों के ठीक होने के बावजूद भी कहीं एक बोर्डम, मोनोटोनस एनर्जीज रहीं, वही रोज़मर्रा के काम, वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, कहीं एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म भी मिसिंग रही। तो अब मैंने ये मिड ऑफ 2023 के लिए बताया, लेकिन कुछ के लिए एंड या फिर स्टार्टिंग या फिर ओवरऑल ही 2023 रह सकता है। तो इस तरीके से टाइमिंग थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस रहे, बहुत एक इन्फॉर्मेशन आपने गेन करने की कोशिश करी, और थोड़ा सा एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी, या मैं कहूँगी माइनर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रही। अब देखिए, यहाँ पे कार्ड के हिसाब से एंड ऑफ 2023 यानी कि लास्ट के 4 महीने दिख रहे हैं, लेकिन आगे पीछे हो सकता है।
और कहीं डीपर लेवल के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत संभल संभल के आप चले, आपने बहुत ज़्यादा एक बैलेंस मेंटेन करते हुए चीज़ों को करा। आई डोंट नो मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। जो फिगर हैं ये पथरीले रास्ते पे चल रही हैं और बहुत संभल संभल के चल रही हैं कि गिर ना जाएं। और कहीं ऐसी ही आपकी भी एनर्जीज रहीं जहाँ पर हो सकता है चैलेंजेस रहे, हो सकता है कि इतना एक स्मूथ गोइंग नहीं थी, छोटे मोटे इश्यूज मसले भी रहे। कार्ड्स के हिसाब से देखें तो खासकर लास्ट 4 मंथ्स या फिर एंड ऑफ 2023 रहा। और अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया टाइमिंग आगे पीछे रह सकता है, जहाँ पे बहुत संभल संभल कर चले और एक से ज़्यादा चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व किया या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें रहीं और उन चीज़ों में या फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ या किसी भी लाइफ के एरियाज़ में बैलेंस भी मेंटेन करने की आपने कोशिश करी या फिर करा। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यस कहता है कि कोई नॉलेज, कोई स्किल आपने गेन करना चाहा या फिर करा। और हो सकता है कुछ लोगों ने लिटरली पढ़ाई करी हो, पढ़ाई से रिलेटेड, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई लर्निंग करी, कोई आपकी तरफ से एक लिटरली हम देखें पढ़ाई भी रही। और अगर ऐसा नहीं रहा तो ज़िंदगी हमें कितने सारे लेसन्स देती है, कुछ लेसन्स आपने सीखे और थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी 2023 की स्टार्टिंग या 2023 की एंडिंग में रहती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से एक माइनर इरिटेशन रही। थोड़ा लॉजिकली भी आपने 2023 के एंड में चीज़ों को डील करना चाहा। हो सकता है इस टाइम पे आपको लगा हो कि भाई बहुत इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा, बहुत सेंटिमेंटल होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा तो माइंड से चीज़ों को डील करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे थे उसी से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी, काफ़ी आपने चीज़ों को जानने की कोशिश करी एंड एक क्यूरियोसिटी भी ओवरऑल रही होगी। तो ब्रॉडर लेवल के लिए मैं पूरे ही 2023 को सम अप करूं तो मनी, पैसे से रिलेटेड छोटा छोटा एक फाइनेंशियल गेन या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रही। लेकिन इसके बावजूद एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक्सटर्नल लेवल पे चीज़ों के ठीक ठाक होने के बावजूद भी मन ही मन मायूस रहे, मन ही मन थोड़ा सा उदास भी रहे और कहीं बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया। एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म मिसिंग रहा और मन ही मन कहीं एक ब्लैंक एनर्जीज भी रही, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब नेक्स्ट लाइफ में होगा क्या या फिर नेक्स्ट लाइफ में करना क्या है। एंड में थोड़ा सा एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करी या फिर एक क्लैरिटी आई, लेकिन बहुत संभल संभल कर चले। इतनी आसान डगर नहीं रही, स्पेसिफिकली एंड ऑफ 2023, जहाँ पे बहुत बैलेंस मेंटेन करते हुए ही आपने चीज़ों को डील किया। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2023 का ओवरव्यू। अब हम 2024 की रीडिंग शुरू करेंगे और अब हम देखेंगे लियोज़ की 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ की बात करता है और कुछ ऐसा ही 2024 की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा ये गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज सबके लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए मनी, पैसे से रिलेटेड रह सकता है, कुछ के लिए प्यार मोहब्बत से रिलेटेड रह सकता है। यानी कि अगर आपको मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कोई हेल्प, कोई सपोर्ट चाहिए तो आपको मिल रहा है और अगर आपके किसी लव्ड वन, कोवर्कर, कुलीग को चाहिए तो आप दे रहे हैं। और ऐसे ही लव, केयर, प्यार, मोहब्बत भी आप किसी अपने खास इंसान को या फिर ओवरऑल अपने लव्ड वंस के लिए रख रहे हैं, दे रहे हैं, या फिर आपको अपने लव्ड वंस, क्लोज वन से मिल रहा है। और कहीं देखिए एक म्यूचुअल भी रहता हुआ दिख रहा है। कभी कभी होता है ना कि जितना हम सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो एक लविंग एंड केयरिंग का भी एक्सचेंज रहता हुआ दिख रहा है या फिर मनी का भी एक्सचेंज रहता हुआ दिख रहा है। भाई आप भी दे रहे हैं, आपको भी मिल रहा है। तो कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है। और कहीं देखिए एक बैलेंस अगर आपको लगे कि नहीं आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें लियोज़। क्योंकि रिलेशनशिप्स में खासकर और बाकी भी एरियाज़ में जब भी बैलेंस बिगड़ता है, यानी कि हम ज़्यादा दे रहे हैं या फिर हम ज़्यादा ले रहे हैं, तो इश्यूज़, मसले होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अगर
हमने किसी को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किया, सपोर्ट करी, तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं जो हमने अपने मन में सोच लिया, तो फिर हम परेशान होते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी से ज़्यादा लेते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमसे बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं, और जब हम किसी भी रीज़न की वजह से जो उन्होंने सोचा है वैसा रिस्पॉन्स उनको नहीं दे पाते हैं, तब वो परेशान होते हैं और कहीं रिलेशनशिप्स में दरारें आती हैं। तो कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक या फिर एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज़ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि बिना बैलेंस रखे, बिना इस चीज़ का ख्याल रखे एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रह रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बैक ऑफ द माइंड में एक हिसाब किताब तो बहुत खैर गलत लगता है बोलने में, लेकिन बैलेंस आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। डीपर लेवल के लिए गोइंग विद द फ्लो का कार्ड कहता है कि जैसे चीज़ें आ रही हैं आप उनको वैसे ही लेते जा रहे हैं 2024 की स्टार्टिंग में खासकर। और यहाँ पर देखिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में या फिर फर्स्ट 4 मंथ्स में ही, यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ आपके लाइफ में आ रही है तो आप अपने आप को ब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं कर रहे हैं। होता है ना, जैसे नदी का बहाव बह रहा है वैसे ही हम जा रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जैसे नदी का बहाव हमें लेकर जा रहा है, जहाँ नदी का बहाव हमें लेकर जा रहा है वहीं हम नदी के बहाव के साथ चलते जा रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए अंडरस्टैंडिंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड कहते हैं कि कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं, और आप घबराइए नहीं, क्योंकि इसी के ही तुरंत बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का कार्ड कहता है कि ये इश्यूज, ये मसले कहीं सॉल्व भी होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मनी, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कमिटमेंट, अदरवाइज ओवरऑल भी देखें तो डिवोशन, डेडिकेशन की बात करते हैं। कहीं बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को करने की बात करते हैं, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को करने की बात करते हैं। कहीं हेल्थ को भी पेंटिकल्स के ही कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में वो कहीं सॉर्ट आउट भी होते हुए दिख रहे हैं। एग्जाम्पल, आपका खर्चा हो रहा है, पैसा आपके हाथ से जा रहा है। अब देखिए कुछ के लिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है फजूल खर्ची हो रहा है। अब अगर आप ये रीडिंग को पहले से ही देख रहे हैं तो कॉन्शियस एफर्ट करके, अगर आपको इस टाइम पे लगे कि भाई ये फजूल खर्चा है, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं ना तब हमें नहीं महसूस होता है, हमें बाद में रियलाइज़ होता है अरे ऐसे ही कर दिया, खाम खा कर दिया, उसकी तो ज़रूरत नहीं थी। तो आप इस चीज़ के लिए कॉन्शियसली अवेयर होके इसको अवॉइड कर सकते हैं, यही टैरो का मकसद होता है। एंड कुछ के लिए हो सकता है जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट डिले हो रही है, और किसी भी हिसाब से कहीं पैसा आपके हाथ से जा रहा है। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो आप कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं, उनकी तरफ से एक उतनी डिवोशन, डेडिकेशन नहीं रह रही है। और यस देखिए इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं, और कहीं अपने आप को किसी लेवल पे होल्ड बैक कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग को अगर हम लिटरली देखें तो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, या करने के बाद ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। ये जो बर्ड है ये पिंजरे के अंदर है, पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर आसमान में बहुत सारी चिड़िया उड़ रही हैं, ये बर्ड भी उड़ना चाह रही है लेकिन अपने आप को रोक रही है। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप बहुत कुछ हो सकता है कर सकते हैं, या आपको ऐसे लगता है कि आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप अगेन मैं कहूँगी कर सकते हैं, लेकिन आप और चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का रिस्क, चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। आप अगेन समझना चाह रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ने से पहले, और इसीलिए शायद होल्ड बैक भी कर रहे हैं।
लेकिन जो भी इश्यूज़ मसले आप मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में महसूस कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कहता है कि ये सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, प्रॉफिट गेन आपको होता हुआ दिख रहा है, आपका पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है एंड बहुत एक ग्राउंडेड सी एनर्जीज रह रही हैं, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ही किंग के कार्ड्स हैं। इनफैक्ट जो मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए कार्ड है उसमें मेल फिगर हैं और एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए फीमेल हैं। तो मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं जिनकी वजह से भी कुछ लियोज के लिए मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में कोई फीमेल हैं जिनकी वजह से एक सिक्योरिटी आ रही है, मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये हो सकता है कि बहुत ही कम लियोज के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल के कार्ड्स थे तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। तो खैर ओवरऑल के लिए मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है और गेन, फ़ायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। आप कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में भी हो सकता है, पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी किसी चीज़ पे करना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक नई बिगिनिंग आप करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में किसी भी लेवल पे हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स क्यों निकाले हैं। एक्चुअली आप लोगों के लिए दोनों ही यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड थे, तो मैंने फिर एक और कार्ड निकाला आपके लिए और ज़्यादा जानने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में रह रही है एंड कहीं इस एक्साइटमेंट, इस एंथुजियाज्म का रीज़न सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, हो रही है। डीपर लेवल के लिए एक्सपीरियंसिंग का कार्ड कहता है कि एक सुकून, एक पीस भी कहीं डीपर लेवल के लिए एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप महसूस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस के लिए द अराउजिंग का कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को इन 4 मंथ्स में लाइटली ना लें। कितनी बार ये होता है ना, यूनिवर्स हमें साइंस दे रहा होता है, अपने तरीके से बता रहा होता है कि हम थोड़ा सा ना चीज़ों को, अगेन मैं कहूँगी, लाइटली ना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है और हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो कहीं जो भी तकलीफ़ होती है वो बैक एंड में बढ़ती रहती है। और जब हमारा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आप पहले आते ना तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब आपने अपनी बीमारी को ख़राब कर लिया, बढ़ा लिया। अब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू होगा, प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट, ना ही आपके कार्ड्स कह रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके से जब हम अपनी बॉडी के साइंस को अवॉइड करते हैं, ऐसे ही एक्सटर्नल लेवल पे कितनी बारी मदर्स को अगर बोलो कि भाई आपका बच्चा ना ज़्यादा शरारतें कर रहा है या फिर रॉन्ग लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, तो मदर्स कितनी बारी इग्नोर कर देती हैं और मानती नहीं है, डिफेंसिव हो जाती है। इनफैक्ट मदर्स क्या, पेरेंट्स ही कई बारी फादर्स भी होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं। और जब बाद में उनका बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है और चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है, तब वो उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है ठीक करना जितना कि स्टार्टिंग में अगर वो एक्शन इनिशिएटिव ले लेते तो चीज़ को ठीक कर पाते। नटशेल में इंग्लिश में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर टाइम से आप चीज़ को ठीक कर लेते हैं तो उसको ख़राब होने से आप बचा लेते हैं। और यहाँ पर द अराउजिंग का कार्ड यही कहता है, वेकअप दैट इज़ अ शेकअप कॉल। मतलब कोई भी चीज़ अगर हल्की सी भी आपको ठीक नहीं लग रही है तो आपने तुरंत उसके लिए स्टैंड लेना है। कई बारी हमारे लव्ड वंस हमें बड़े फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और हमसे ठीक से बिहेव नहीं करते या फिर उनकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही होती, हम इग्नोर करते रहते हैं और फिर एक टाइम आता है जब हम उस चीज़ को और नहीं ले पा रहे होते हैं, हमारा थ्रेशोल्ड आ जाता है, तब जब हम कहते हैं ना तो वो चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं, उनको आदत पड़ जाती है जो भी वो कर रहे होते हैं
और जब हम उनको तब कहते हैं तो फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं और चीज़ें रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया कि जैसे ही कोई भी चीज़ किसी भी लाइफ के एरिया में थोड़ी सी भी ठीक ना लगे, तुरंत उसको कैसे आप चेक करके करेक्ट कर सकते हैं, उस पर आप ज़रूर फोकस करें। चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को लाइटली ना लें, इग्नोर ना करें। भले ही वो हेल्थ हो, भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ हो या फिर लाइफ का कोई भी एरिया हो। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की रीडिंग। और अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स और लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, आपको लिंक्स दिख गए होंगे, नहीं दिखे हैं तो इस वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप उन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विज़िट कर सकते हैं।